ह्यूमन रेस में सबसे खतरनाक चीज क्या है? जस्ट think about this for a while, pause this video and come back after 2 minutes when you're done with this exercise. Well, since you're back now, I'm sure that you would have thought about this and you would have written your answer. 100 people would give me different answers. In my opinion, सबसे खतरनाक चीज है assumptions. And this is prevalent among people of all ages, all demographic profiles, all states, all countries. ऐसी चीज है जो बेटे को बाप से भी जुदा कर देती है, assumption. हम कई बार इतनी चीजें अपने मन में रख लेते हैं अबाउट अ सर्टेन थिंग कि हमें लगता है कि यही सत्य है एंड वी आर जस्ट लिविंग इन assumptions. दैट इज नॉट द ट्रूथ. आपके पास बहुत बार हुआ होगा, राइट? आपको लगता है कि ऐसा ही है. कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपको लग रहा है कि वो ईगो में है. मे बी दैट पर्सन इज इल. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक दीज आर assumptions. जब हम मान लेते हैं कि ऐसा ही सत्य है जबकि सत्य कुछ और होता है. So you can very well gauge that if assumptions are so much threat to the human life, how much threat they can be to your exam preparation. हम बहुत बार अपने सिलेबस के रिगार्डिंग एक assumption लेके चलते हैं कि ये चीजें तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही करनी है, इसमें तो यही आएगा. And those myths can actually, those assumptions can actually not only kill your chances, it can just now खत्म कर देंगी आपके करियर को ही. तो मैं ऐसे 4 मिथ्स की आज बात करूंगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक assumption बहुत भारी पड़ सकती है. एक assumption के बेसिस पे आप कुछ करेंगे और पता लगा एग्जाम में कुछ और हुआ. यू माइट लूज 5 to 10 मार्क्स. गेम ओवर गाइस. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जब आप 2-3 नंबर से एग्जाम में रहेंगे ना, दैट हार्ट ब्रेक, मतलब एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के जुदाई से भी बुरा होता है. you will regret it throughout your life if you are not able to conquer that mountain again. तो इन 4 मिथ्स के बारे में बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा. कोई नहीं बताता है. सिलेबस को वॉल पे चिपका लो, बार बार पढ़ो, सब घिसी पीटी चीजें मैं भी बताता हूं. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंसाइटफुल. ध्यान से सुनिए, मेक योर नोट्स. सबसे पहली चीज है कि जो आपका सिलेबस है दैट इज इंडिकेटिव और एग्जॉस्टिव. काफी लोगों को लगता है ये मिथ है कि सिलेबस व्हाट इज गिवन हियर इज एग्जॉस्टिव, बिकॉज वो क्वेश्चंस ही ऐसे पूछते हैं. सर क्या यहां पे जो थ्योरीज दी हुई हैं जैसे मोटिवेशन के अंदर सिर्फ यही थ्योरीज पढ़ें क्या? यही थ्योरीज से पेपर आएगा? चांसेस आर यस, पेपर माइट कम फ्रॉम दीज थ्योरीज. व्हाट अगर 2 क्वेश्चन बाहर से आ गए? सो जब आप ये एज्यूम करते हैं कि सिलेबस एग्जॉस्टिव है, दैट इज assumption यू आर मेकिंग. और वो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज इवन इफ यू सी दी प्रीवियस ईयर पेपर्स इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट दिस सिलेबस इज जस्ट इंडिकेटिव. एग्जांपल देता हूं, यहां पे आप मोटिवेशन में थ्योरीज देखेंगे तो मैस्लो थ्योरी है, एल्डरफर थ्योरी है, ERG एल्डरफर की, मैक्लेलैंड की थ्योरी है, हर्जबर्ग की थ्योरी है, एडम्स की थ्योरी है, वी रूम्स की थ्योरी है. दे हैव गिवन यू 6 थ्योरीज. एग्जाम में क्या पूछा है उन्होंने? ये क्वेश्चन पूछा था, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. द आंसर इज थ्योरी X एंड थ्योरी Y. Option number C, which is not given here in your set of theories right here. Theory X and theory Y is not given there, but has been asked in the exam. 2 नंबर का क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन आया जिसका आंसर था ऑप्शन A and B, that is फील्डर कॉन्टिजेंसी थ्योरी एंड हाउस पाथ गोल थ्योरी. अब हाउस पाथ गोल थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये ऑप्शन ही नहीं, आंसर भी था. मतलब वन ऑफ द आंसर बिटवीन A and B, दोनों आंसर है. मतलब आंसर इसका ये था D, बट B ऑप्शन you had to know, right? Therefore only you could have marked A and B. सिलेबस में नहीं दी है. और एग्जांपल देता हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखिए यहां पे. कॉर्पोरेट गवर्नेंस द सिलेबस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैकेनिज्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, फैक्टर्स और मैकेनिज्म्स पढ़िए. क्वेश्चन क्या आया है? ये क्वेश्चन था, पॉज करके पढ़ लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चन ऑन द स्टीवर्डशिप थ्योरी. So syllabus important है, there is no doubt. It's like a roadmap for you. What things you need to cover at priority, but you also need to touch upon the fringe topics because बात वही है. Race है guys. This is unfortunate. This is a race. Only first 250 would clear this. Even if you are 250 first, assuming there are 250 seats, even if you are 250 first by 0.25 marks, you know, right? You get 0. Others get 1. It's binary.
One thought is this is binary, though I have a different thought on this, but again, I mean, that depends upon your how you have been groomed mentally. But some people might feel that it's 250 first is what you have got a 0. और वो बहुत दुख होगा जब ऐसा क्वेश्चन आपके चांसेस को किल कर देगा. तो सिलेबस इज जस्ट इंडिकेटिव, नॉट एग्जॉस्टिव, बट सिलेबस को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, देन गो ऑन टू द अदर पॉइंट्स व्हिच विल मेक इट एन एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन. नेक्स्ट myth number 2, write it down. Myth number 2, theoretical versus dynamic. If you look at the syllabus, and that is what most of the people do, I mean, mainly you start reading these topics, इंटरनेट पे सर्च कर लिया, गूगल कर लिया, बुक से पढ़ लिया, एंड आवर मेन फोकस इज विद रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल नॉलेज. कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक के बारे में पढ़ रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग अबाउट इंफॉर्मेशन टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, वी विल रीड द थ्योरीज. क्या होता है, क्या फायदे हैं, लेस कॉस्ट है, ये है, वो है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, वी विल रीड ऑल अबाउट दैट. दैट इज जस्ट थ्योरी. डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वी विल रीड अबाउट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, यूपीआई है, कैसे काम करता है, क्या लिमिट्स हैं, दैट इज ऑल थ्योरी. दैट इज राइट. यू माइट बी आस्क्ड सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बट देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट आल्सो. क्वेश्चंस देखिए आप एग्जाम में. What is open network digital commerce, ONDC? This is actually related to role of IT in banking, and this is what makes your syllabus dynamic. और इसीलिए मैं बोलता हूं एडिटोरियल्स पढ़ो. अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, देन ऑल्सो यू शुड बी रीडिंग एडिटोरियल्स. अगर लाइफ में कुछ बनना है, कुछ बनकर भी यू शुड बी रीडिंग एडिटोरियल्स. दिस इज समथिंग विच मेक्स यू अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. क्या हो रहा है उसको, उसके बारे में अवेयर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन देखिए. RBI has allowed pre-sanctioned credit limits via UPI. How it is a step towards financial inclusion? Again, अब आप UPI की क्रेडिट लिमिट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, but how do you integrate it with a step towards financial inclusion? This is again a kind of a dynamic thing that you need to answer, and this will come with lot of reading about different perspectives and different editorials. लिख लीजिए. थ्योरी नहीं, you have to be good on the dynamic aspect. आंसर राइटिंग तभी कर पाएंगे. The next is reference material, जिसको हम जनरली रिसोर्सेज के हिसाब से ढूंढते हैं. और रेफरेंस मटेरियल में द मेजर मिस्टेक व्हाट पीपल डू इज, ये फाइनेंस का रेफरेंस मटेरियल है, वो बल्कि ऊपर पढ़ते हैं. ए मिशापुरी पढ़ लो, ये पढ़ लो, प्रसन्ना चंद्रा पढ़ लो. वैसे तो ये बुक्स ज्यादा काम की है नहीं मेरे हिसाब से, बट एनीवेज अगर आप पढ़ रहे हैं यू विल गेट सम नॉलेज. बट इन बुक्स के अलावा इसको आप छोड़े, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट कि ये बुक्स कितनी काम की हैं. रेफरेंस मटेरियल में दे हैव एक्चुअली पुट सम सिलेबस कि भैया आरबीआई एनुअल रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया आएगी, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस आएगी, इकोनॉमिक सर्वे आएगा. सो दिस इज actually not reference material. In a way, this is your syllabus which is mentioned in the reference material. ये तो पढ़ना ही पढ़ना है. Last year currency and finance report से there was one question descriptive 10 or 15 marks. नहीं आता है, खत्म. समझ रहे हैं? Reference material. Point number 3. ऐसे ही economics में जाएंगे, there is a world development report and there is one more report, I don't remember the name. उसमें से भी last year question आया है descriptive. And the last, fourth myth, can you guess it? सोचो, guess करो, pause करो. नहीं हुआ ना? Anyways, the fourth myth is interview. Interview का कोई syllabus नहीं है. And we actually take it very easily कि बाद में तैयारी कर लेंगे. I remember one of the selected student this year telling me कि सर जब मेंस क्लियर हो गया, I was like very tense कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करूंगा. 4-5 दिन मैंने बहुत पढ़ा. फिर कॉल लेटर आया तो पता लगा इंटरव्यू 3 महीने बाद है. मैंने सोचा 5 दिन चिल मारूंगा, फिर आई विल रीड अबाउट द इंटरव्यू इन द लास्ट 2.5 months. बट वो 2.5 महीने निकल गए और आखिरी के 10 दिन इनफैक्ट उन्होंने पढ़ा इंटरव्यू के लिए. वी टेक इट वेरी लाइटली क्योंकि कोई मेंशन सिलेबस नहीं है, बट इंटरव्यू हैज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू टू स्कोर मार्क्स. यहां पे पीपल आर गेटिंग 5 marks, 2 marks और 70 marks. सी द रेंज. इतना डिफरेंस और किसी एग्जाम में नहीं आएगा. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डेंजरस. द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ योर
प्रिपरेशन। और आरबीआई में I mean 75 out of 375, it's a huge weightage, right? It's a huge weightage in my opinion. तो इसको लाइटली मत लीजिए। सिलेबस कुछ नहीं है, कुछ बुक नहीं पढ़नी है आपको। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट योरसेल्फ, अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। कुछ चीजें आपको करनी है विच यू कैन डू स्लोली एंड स्लोली बाय जस्ट स्पेंडिंग 15 मिनट्स अ डे। अपने प्रोफाइल के बारे में, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको अच्छे से समझो, आपने ये क्यों किया, यहाँ पे आपने क्या सीखा, हाउ इट कैन बी रेलेवेंट टू आरबीआई। आपको वो बिल्कुल अंदर जाके नहीं पूछेंगे कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो कुछ सर्किट के बारे में, बट दे माइट आस्क यू that how your electrical engineering might be useful for a RBI post. Then you need to give some reason, right? If not technical, then about some qualities that you might have inculcated during your engineering and how they can be helpful in RBI. आपके वर्क एक्स में जो आपने काम किया उसके बारे में जरूर पूछेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन दे कैन आस्क यू। अगर आप वाराणसी से हैं, दे माइट आस्क यू अबाउट समथिंग रिलेटेड टू वाराणसी। तो इन चीजों पे थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, स्लोली एंड स्लोली। एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे current affairs related, and for that I've already told you, editorials, the best friend of any person. About RBI, they will ask you a lot of things about RBI. तो RBI की website is something you need to cover, but apart from that I want you to read different books on RBI. RBI के गवर्नर्स ने ही बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। डी सुब्बाराव की बुक है Who Moved by Interest Rate, सी रंगाराजन जी की बुक है, वाई वी रेड्डी की बुक है Advice and Dissent, then there is one more book by रघुराम राजन, ठीक है, उर्जित पटेल की भी बुक है। सो देयर लॉट ऑफ बुक्स, जस्ट रीड अबाउट देम, यू विल गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स इनटू हाउ आरबीआई वर्क, व्हाट वर द चैलेंजेस एट दैट टाइम, हाउ दे सॉल्व्ड इट। बहुत बहुत अच्छी चीजें पता लगेंगी एंड दैट विल एक्चुअली डिपिक्ट दैट यू आर अ सीरियस कैंडिडेट फॉर आरबीआई पोस्ट। एचआर क्वेश्चंस, पर्सनल क्लैरिटी लाइए। आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं, समझिए उनको, एनालाइज कीजिए, बिकॉज एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू एंड देन यू विल बी लाइक हाँ मुझे क्लैरिटी नहीं है। स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग योर वीकनेस एंड आई थिंक इट टेक्स अ करेज। यू कैन ऑलवेज से सर इट्स माय वीकनेस, यस बट आई एम इंप्रूविंग ऑन इट। इफ यू see in the last 10 years I have improved a lot in this, and in the next 5 years I am sure that I am going to make it in a strength, but let me be aware of it. ये आपका पहला टास्क होगा and then इसको कैसे इंप्रूव करना है, you should start it, and that is what you have to tell in the interview. मैनरिज्म, छोटी छोटी चीजें सीखो यार, यही आपका सिलेबस है और ये 75 मार्क्स के लिए बहुत कम सिलेबस है, मेरे हिसाब से बहुत कम सिलेबस है। This hardly I would say 15 minutes a day for the next 5 months you are done with this syllabus, but हम इसको करते नहीं है। इनफैक्ट मेंस के कॉल लेटर आने के बाद भी लोग नहीं करते हैं। अल्टीमेटली दे आर रीडिंग इन द लास्ट 10 days। इसको अभी कर लो यार, और ये ऐसी चीज है हर जगह काम आएगी। इट्स नॉट अबाउट आरबीआई, आप कितने पेपर दे रहे हैं कहीं ना कहीं तो काम आएगी। तो ये 4 मिथ्स हैं, इसको ध्यान से समझो, किताबी कीड़े मत बनो। मतलब आई ऑलवेज से पढ़ना जरूरी है बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। ऑलवेज देयर शुड बी 5-6% ऑफ योर टाइम दैट यू शुड बी स्पेंडिंग ऑन समथिंग एल्स। एक एक करके अपने गोल सेट करो, उनको पूरा करो उस 5-6% टाइम में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द अल्टीमेट गाइड टू बिकम आरबीआई मैनेजर। अब इसको पढ़ के आरबीआई मैनेजर नहीं बनोगे बट यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी कि आरबीआई में क्या डिपार्टमेंट्स हैं, प्रमोशंस हैं, हायरार्कीज हैं, आरबीआई के एग्जाम में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। यू विल गेट ऑल दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको डिटेल्ड सिलेबस भी मिलेगा, आपको डिटेल्ड बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज भी मिलेंगे इसमें अबाउट योर प्रिपरेशन। और बहुत बड़ी नहीं है गाइज, इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, जस्ट 15-20 पेजेस। मजा आएगा, कलरफुल है, पढ़ो यार, एंजॉय करो एंड इट विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम जो आप इधर उधर जाके मतलब मगज मारते हैं इस वेबसाइट पे, उस यूट्यूब चैनल पे। सो जस्ट डू इट, पढ़ो और इसको consciously पढ़ो so that you are aware of everything and then make a decision which is with lot of clarity कि आपको ये देना है या नहीं देना है। And these are our courses, Gold Pack, which is one-stop solution, phase 1, phase 2 and interview, and then there is Silver Pack, which is mainly for phase 2 and interview, but there is GA for phase 1। ठीक है, और डेमो मटेरियल आपको अगर चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है यार, वहां जाओ, क्लिक करो, पढ़ो, क्वालिटी चेक करो, कॉम्प्रिहेंसिवनेस जरूर चेक करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम छोटा छोटा चाहते हैं पर बात वही है, इंडिकेटिव या एग्जॉस्टिव, व्हाट इज योर गोल? 4 साल में क्लियर करना है या पहले अटेम्प्ट में? तो सिलेबस तो एग्जॉस्टिवली करना पड़ेगा, बाकी आप पे फिर लक पे हो जाएगा अगर आप इंडिकेटिव पे ही जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। इन चीजों को समझो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सीरियस एस्पिरेंट। बाकी जो टाइम पास कर रहे हैं वो तो वैसे भी
उनकी तो लाइफ ही एक मिथ है अपने आप में, ठीक है, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।